फरीदाबाद में आग का तांडव कल देखने को मिला, जहां सेक्टर 24 में एक कंपनी में भीषण आग लगी। उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ जिसके चलते 42 लोग झुलसे। तो आप देख सकते हैं यही वह जगह है, सेक्टर 24 में हम मौजूद हैं, जहां जो फरीदाबाद सेक्टर 24 स्थित केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को शाम को आग लगी, जो देर शाम तक फरीदाबाद के सिविल अस्पताल और निजी अस्पताल में 42 लोगों की झुलसी हालत में पहुंचने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के लगातार बता रहे थे, जिस तरीके से कंपनी में मेटल शीटल कटिंग का काम होता था। शाम के समय जब कर्मचारी मशीन पर काम कर रहे थे, तभी वहां रखे एक केमिकल ड्रम में अचानक धमाका हुआ और जिसके बाद एक के बाद कई ड्रामे फटते चले गए, जिसके बाद आग भी लगे। आग देखते देखते फैक्ट्री के बाहर सड़क तक पहुंच गई और वहां खड़ी हुई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं जब कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने के लगे, तो मगर कई आग और केमिकल की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 5 पुलिसकर्मी झुलस गए हैं, जो मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में जुटे थे। घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल के सिविल और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उनका इलाज जारी है। उधर सूचना पर जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत बचाव कार्य करते हुए करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यही वो जगह है, यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड यहाँ से लगा दी गई है और देख सकते हैं कोई भी आगे से यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी है। वहीं साफ तौर पर वहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई है, टेप यहाँ पर लगाया गया है, तो वहाँ से किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप साफ तौर पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्रेनें यहाँ पर है, गाड़ी यहाँ पर है, जो आग लगी थी उसमें आग के शिकार यहाँ पर बने थे। कई लोग जब यहाँ से निकल रहे थे, जब उस समय जब आग लगी थी, तो कई लोग इस आग में झुलस गए। तो लगातार कहीं ना कहीं, और जिसमें कि साफ तौर पर 2 दमकल जो आग बुझाने आए, 2 दमकल केंद्र के कर्मचारी और उसमें 3 पुलिसकर्मी है, वो झुलस गए। तो लगातार कहीं ना कहीं अभी इस मामले की जांच यहाँ पर चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन का कहना है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद में आग का तांडव कल देखने को मिला, जहां सेक्टर 24 में एक कंपनी में भीषण आग लगी। उसके बाद एक ब्लास्ट हुआ जिसके चलते 42 लोग झुलसे। तो आप देख सकते हैं यही वह जगह है, सेक्टर 24 में हम मौजूद हैं, जहां जो फरीदाबाद सेक्टर 24 स्थित केमिकल फैक्ट्री में सोमवार को शाम को आग लगी, जो देर शाम तक फरीदाबाद के सिविल अस्पताल और निजी अस्पताल में 42 लोगों की झुलसी हालत में पहुंचने की जानकारी सामने आई है। पुलिस के लगातार बता रहे थे, जिस तरीके से कंपनी में मेटल शीटल कटिंग का काम होता था। शाम के समय जब कर्मचारी मशीन पर काम कर रहे थे, तभी वहां रखे एक केमिकल ड्रम में अचानक धमाका हुआ और जिसके बाद एक के बाद कई ड्रामे फटते चले गए, जिसके बाद आग भी लगे। आग देखते देखते फैक्ट्री के बाहर सड़क तक पहुंच गई और वहां खड़ी हुई गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया। इससे आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं जब कर्मचारी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने के लगे, तो मगर कई आग और केमिकल की चपेट में आकर गंभीर रूप से झुलस गए। हादसे में 5 पुलिसकर्मी झुलस गए हैं, जो मौके पर पहुंचकर हालात संभालने में जुटे थे। घायलों को तुरंत ही इलाज के लिए अस्पताल के सिविल और निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहां उनका इलाज जारी है। उधर सूचना पर जब पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने राहत बचाव कार्य करते हुए करीब 2 घंटे में आग पर काबू पाया। इस दौरान आसपास के इलाके को खाली करवा लिया गया था। आप देख सकते हैं जिस तरीके से यही वो जगह है, यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड यहाँ से लगा दी गई है और देख सकते हैं कोई भी आगे से यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दी है। वहीं साफ तौर पर वहाँ पर पुलिस की तरफ से बैरिकेड यहाँ पर लगाई गई है, टेप यहाँ पर लगाया गया है, तो वहाँ से किसी को भी आने की अनुमति नहीं दी गई है। तो लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप साफ तौर पर तस्वीर हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर क्रेनें यहाँ पर है, गाड़ी यहाँ पर है, जो आग लगी थी उसमें आग के शिकार यहाँ पर बने थे। कई लोग जब यहाँ से निकल रहे थे, जब उस समय जब आग लगी थी, तो कई लोग इस आग में झुलस गए। तो लगातार कहीं ना कहीं, और जिसमें कि साफ तौर पर 2 दमकल जो आग बुझाने आए, 2 दमकल केंद्र के कर्मचारी और उसमें 3 पुलिसकर्मी है, वो झुलस गए। तो लगातार कहीं ना कहीं अभी इस मामले की जांच यहाँ पर चल रही है। जो भी दोषी होगा उस पर साफ तौर पर कार्रवाई की जाएगी, ये प्रशासन का कहना है। जितेंद्र बेनीवाल, लिविंग इंडिया न्यूज़, फरीदाबाद।